नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैक्स लाइव पर बड़ी खबर में। और मैं हूं पुरुषोत्तम दत्त। आज की बड़ी और सोचने को मजबूर कर देने वाली खबर यह है कि आपातकालीन सेवा 108 और 104 के कार्मिकों की हड़ताल के चलते पिछले 7 दिनों से रावतसर क्षेत्र में आपातकालीन सेवाएं यानी 108 और 104 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप है। इसे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना तो करना ही पड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि पिछले 7 दिनों से बंद पड़ी आपातकालीन सेवाओं के बारे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कोई खबर तक नहीं है और ब्लॉक लेवल पर बैठे अफसर जो है वो अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा रहे हैं, यह भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि सभी मानवीय संवेदनाओं से कोसों दूर ये नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बीते 7 दिनों से कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई है, इस बात का हमें जवाब चाहिए। इसके अलावा सवाल और बातें और भी बहुत सी है, उन पर भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आप देखिए यह रिपोर्ट। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपातकालीन सेवा कार्मिकों की संवेदनहीन हरकतों के बारे में। रावतसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर संचालित आपातकालीन सेवा 108 के कार्मिक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। अपनी राज्य सरकार से मांगे मनवाने के लिए कार्मिकों ने संवेदनहीनता की सभी पराकाष्ठाएं पार कर दी है। कार्मिकों ने कार्य का बहिष्कार करने के साथ साथ गाड़ियों का कोई भी उपयोग नहीं हो सके, इसके लिए आपातकालीन वाहन 108 की बैटरी निकाल ली और उसके दोनों टायरों की हवा भी निकाल दी गई। ऐसा ही 104 के साथ भी देखने में सामने आया है और साथ ही गाड़ी में लगने वाले फ्यूज स्विच आदि तोड़ फोड़ कर छोड़ दिए गए ताकि कोई अन्य चालक इस वाहन को चला नहीं सके। इसके अलावा गाड़ी में लगे ऑक्सीजन सिलेंडरों के वाल्व भी खुले पड़े थे। 108 कार्मिकों की हड़ताल के चलते गुरुवार को कंपनी द्वारा एक चालक भी भेजा गया, जिसने गाड़ी की हालत को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी को अवगत करवाया, लेकिन प्रभारी द्वारा भी कोई रुचि नहीं दिखाई गई। इसके बाद शुक्रवार दोपहर को चालक खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पहुंचा हुआ 108 वाहन की स्थिति के बारे में बताया, जिस पर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के कृष्ण कुमार टाक 108 के पास पहुंचे हुए आपातकालीन सेवा 108 के कार्मिक प्रोवाइडर कंपनी जीवीके के प्रतिनिधि से बात कर तकनीकी कर्मचारी की मदद से 108 को चलने योग्य बनाया। वह उसे स्थानीय राजकीय चिकित्सालय में खड़ा करवाया। इस दौरान देखने में यह भी सामने आया कि नए आने वाले चालकों को वाहन नहीं चलाने के लिए भी प्रताड़ित किया जा रहा है। शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचे नए चालक ने पूर्व में लगे कार्मिकों द्वारा वाहन नहीं चलाने के लिए प्रताड़ित किए जाने की बात कही और दर्जनों फोन करवाकर वाहन नहीं चलाने के लिए दबाव बनाया गया। पुराने चालकों द्वारा राजनीतिक जान पहचान का हवाला देकर मेरे ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते मैं अब आगे इस गाड़ी को नहीं चला सकता। उसने ऐसा कहते हुए कंपनी के प्रतिनिधि को जवाब दे दिया और गाड़ी चलाने से मना करते हुए अपने घर चला गया। आपातकालीन सेवा 108 की सेवाएं शुरू रखने के लिए जब सीएचसी प्रभारी को वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करने के लिए सीएमएचओ द्वारा निर्देशित किया गया, लेकिन उसके बाद भी सेवाएं शुरू नहीं की जा रही है। इस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सुभाष बिडासरा ने मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में जब पूछा गया तो कहा कि गाड़ियों में तेल पानी की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन ड्राइवर की व्यवस्था नहीं कर सकते। यह तो सरकार की पंचायती है, वह जाने, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यह पूरे राज्य का मामला है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक धर्मेंद्र मोची से इस बारे में बात कही गई तो विधायक धर्मेंद्र मोची ने आपातकालीन सेवा 108 के ठप होने के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि इस बारे में मुझे अभी तक सूचना नहीं थी, लेकिन अभी सूचना मिली है तो मैं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की तह तक जाऊंगा। और विधायक धर्मेंद्र मोची ने सीएमएचओ से बात कर इस मामले के बारे में जानकारी ली और तुरंत बताया कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बोला है और अब लगातार इस पर नजर बनाकर रखेंगे। यह बहुत ही गलत और संवेदनहीन बात है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा आरएमआरएस द्वारा भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है, ऐसा विधायक धर्मेंद्र मोची ने कहा। वहीं सीएमएचओ ने बताया कि व्यवस्था सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज नए चालकों को वैकल्पिक तौर पर नियुक्ति देते हुए व्यवस्था को सुचारू करने के प्रयास किए गए हैं। कुछ चालकों पर अनावश्यक दबाव बनाने की बात भी सामने आ रही है। इसके लिए अब पुलिस सहायता के लिए भी लिखा जाएगा। और सीएमएचओ ने बताया जिन गाड़ियों से सामान गायब है और जिन गाड़ियों को पंक्चर किया गया या फिर तार तोड़ने जैसी कुछ गलत हरकतें की गई है तो उनके बारे में भी सक्षम स्तर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वह इसी मामले में सीएचसी प्रभारी पल्लू से बात करने पर बताया कि आपातकालीन सेवा 108 ठप थी,
जिसे आज पूरी तरह से सुचारू कर दिया गया है। वहीं विधायक कोटे से मिली आपातकालीन सेवाएं लगातार जारी थी, जिनके चलते कोई अव्यवस्था नहीं हुई। ये सभी बातें सुनने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल और सोचने की बात यह रह जाती है कि क्या मौजूदा सरकार इतनी कमजोर हो चुकी है कि एक कंपनी जिसे सरकार की गाड़ियों को चलाने के लिए, स्टाफ रखने के लिए और गाड़ियों के मेंटेनेंस का काम करने के लिए ठेके पर दिया गया, उसी कंपनी द्वारा रखे गए स्टाफ द्वारा सरकार की गाड़ियों को इस तरह से नुकसान पहुंचाकर सरकार की व्यवस्था को ही भंग किया जा रहा है। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को कोई सीधी नियुक्ति नहीं दी गई है। यह सब एक निजी कंपनी के अधीन है। ठीक इसी प्रकार नगर पालिका से लेकर अनेक सरकारी और स्वायत्तशासी संस्थाएं ऐसी होती है जो अपने काम निजी एजेंसियों के मार्फत करवाती है। तो क्या वो सभी कर्मचारी भी इसी प्रकार से सीधा सरकार पर सुविधाकर्मी बनने के लिए इस तरह से दबाव डालने लगेंगे? तीसरा और सबसे बुनियादी सवाल कि मान लिया आपकी मांगे जायज हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा होते हुए देखा है कि मास्टरों ने हड़ताल की तो उन्होंने स्कूल ही तोड़ दिया? आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि आप इन गाड़ियों को तोड़ देंगे और लोगों को चलाने भी नहीं देंगे? आप अपनी जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने का अधिकार तो संविधान से प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उसकी आड़ में किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत या सार्वजनिक तौर पर नुकसान पहुंचाने का अधिकार संविधान ने आपको नहीं दिया है। एम्बुलेंस का मामला एक मानव जीवन की रक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मानवीय संवेदनाओं को महत्व देते हुए कोई भी निर्णय लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मैक्स लाइव के साथ। धन्यवाद।